तो क्या रहता है इंटरवल, वो समझ लो पहले। तो इंटरवल रहता है क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। तो फर्स्ट जो है वो है क्लोज इंटरवल। व्हाट इज क्लोज इंटरवल? इट इज डिनोटेड बाय क्लोज ए कॉमा बी। अब इसका मीनिंग क्या है बच्चों? फॉर एग्जांपल हमें गिवन है क्लोज इंटरवल 2,5। क्या गिवन है? 2,5। तो क्लोज इंटरवल मतलब इन वैल्यू को इंक्लूड करना है। क्या करना है? इंक्लूड। मतलब ये सेट कैसे डिनोट होगा? 2,3,4,5। इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन है, क्या है क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन? कि एक्स ऐसा होना चाहिए, इट इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। क्या बोला बच्चों? जो एक्स की वैल्यू है इट शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी। इसे बोलते हैं बच्चों अपन क्लोज इंटरवल। इसे क्या बोलते हैं अपन? क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ओपन इंटरवल। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन इंटरवल। व्हाट इज ओपन इंटरवल? ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी। तो डेफिनेशन है ए इज ए से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए, लेकिन इक्वल साइन नहीं है। क्या साइन नहीं है बच्चों? इक्वल। फॉर एग्जांपल आपको दिया ओपन ब्रैकेट 2,5। तो ओपन ब्रैकेट 2,5 मतलब 2 से बड़ी वैल्यू। तो 2 से बड़ी वैल्यू कितनी बच्चों? 3,4 और 5 से छोटी तो 3,4। ये क्या होगा बच्चों अपने? ओपन इंटरवल। तो ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट अगर क्लोज दिया है तो वह वैल्यूज को इंक्लूड करना है, और ओपन इंटरवल मतलब उन वैल्यू को छोड़ के बीच में की जो वैल्यूज गिवन है हमें उसे बोलते हैं बच्चों अपन ओपन इंटरवल। इसे क्या बोलते हैं अपन? ओपन इंटरवल। अभी है नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सेमी क्लोज ओपन। सेमी क्लोज ओपन। सेमी क्लोज मतलब क्लोज ए और बी ओपन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों? डेफिनेशन बनेगी ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड लेस देन बी। बराबर है? एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन बी। फॉर एग्जांपल आपको अगर दिया है क्लोज इंटरवल 2,5, तो इसे कैसे लिखोगे बच्चों? 2,3,4। इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? सेमी क्लोज ओपन। इसे क्या बोलते हैं अपन? सेमी क्लोज ओपन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेमी ओपन क्लोज। सेमी ओपन क्लोज। तो क्या है बच्चों सेमी ओपन क्लोज? तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? ओपन ए और बी क्लोज। मतलब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी। रिमेंबर दिस। तो एग्जांपल है ओपन 2,5। तो इसे कैसे लिखोगे बच्चों? 2 को छोड़ के मतलब 3,4,5। 5 को क्या करेंगे बच्चों अपन? इंक्लूड करेंगे। 5 को क्या करेंगे? इंक्लूड। तो ये है इंटरवल। इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? इंटरवल। तो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रैकेट कैसे गिवन है आपको, ओपन ब्रैकेट्स गिवन है कि क्लोज ब्रैकेट्स गिवन है। तो डेफिनेशन उस हिसाब से रन करेगी। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये आपने सीखा, लेकिन ये आपने क्या काम का? तो अभी समझ लो। अब फॉर एग्जांपल आपको एक रियल लाइन दी बच्चों। क्या दी है? रियल लाइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू है 0। अगर अपन इसकी राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, कौन से साइड की तरफ बच्चों? राइट साइड। तो अप टू कहां तक जाएंगे अपन? अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अप टू कहां तक? पॉजिटिव इंफिनिटी। और जब अपन फ्रॉम 0 टू इधर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? माइनस इंफिनिटी। हमें क्या मिलेगा?
माइनस इन्फिनिटी। लेकिन मुझे एक चीज बोलो कि इन्फिनिटी तक कोई जा सकता है क्या? नहीं, जा नहीं सकता। मतलब अपने को कौन से ब्रैकेट देने पड़ेंगे? ओपन ब्रैकेट। तो रिमार्क याद रखना है सबने कि जब आपको इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट आता है तब कौन से ब्रैकेट दिए जाते हैं बच्चों? ओपन ब्रैकेट, क्योंकि अभी तक कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा नहीं सकी, बराबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिलोंग्स टू। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इस सिंबल को बिलोंग्स टू। अब इस सिंबल का काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई सपोज ये एक सेट है, इसमें कुछ वैल्यूज ले लो 1 2 3 4, दिस इज द मेंबर ऑफ, बराबर है। तो 1 बिलोंग्स टू, सपोज इस सेट को नाम दिया अपन ने कैपिटल ए, तो 1 इज अ मेंबर ऑफ ए, यस। 2 इज अ मेंबर ऑफ ए, 3 इज अ मेंबर ऑफ ए, बराबर है कि नहीं? लेकिन 5 इज अ मेंबर ऑफ ए, नहीं। तो 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस। तो ये हो गए बच्चों अपने इंटरवल, और ये हो गया इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट। अब इसके बाद है बच्चों आपको एग्जाम्पल, अभी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे अपन। एग्जाम्पल फर्स्ट है, अगर आपको दिया है x इज लेस देन 5, हमें क्या दिया बच्चों? x इज लेस देन 5। तो रियल लाइन पे कैसे दिखेगा बच्चों? ये सपोज हमारी रियल लाइन है और यहाँ पे कहीं तो भी पॉइंट है 5। तो हमें उन्होंने क्या बोला? x की जो वैल्यूज है विच इज लेस देन 5। लेस देन 5 मतलब अपने को कहाँ तक जाना पड़ेगा बच्चों? अप टू माइनस इन्फिनिटी। लेकिन उन्होंने 5 वैल्यू के इंक्लूड करने को बोला क्या बच्चों? हमें नहीं। तो हमारे इंटरवल क्या हो गए? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 5 को इंक्लूड करना है क्या? इक्वल साइन है क्या? नहीं। तो हम उसे क्या देंगे बच्चों? ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, ये था एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर सेकंड है, फॉर एग्जांपल आपको दिया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। क्या दिया बच्चों? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो हम रियल लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले, ये एक रियल लाइन है। अब इस पॉइंट को वहां पे प्लॉट कर लेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल 3 यहाँ पे, 3 से बड़ी वैल्यू बोली उन्होंने। 3 से बड़ी वैल्यू किधर जाएगी बच्चों? अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, बराबर है। अब उन्होंने यहाँ पे इक्वल भी साइन दिया है, मतलब हमें 3 को भी इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना है मतलब कौन सा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट। तो x बिलोंग्स टू क्या रहेगा बच्चों? क्लोज ब्रैकेट 3 टू इंफिनिटी। और इंफिनिटी तक कोई जा सकता है क्या? नहीं। उसकी वजह से क्या? ओपन ब्रैकेट्स। तो ये था एग्जांपल नंबर सेकंड। और एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों। एग्जांपल नंबर थर्ड है, अगर आपको दिया बच्चों 2x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्या दिया आपको? 2x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये प्लस 1 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। तो इक्वेशन कैसी दिखेगी? 2x शुड लेस देन और इक्वल टू -1। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर दोनों तरफ 2 से अगर डिवाइड कर देते हो तो इक्वेशन कैसी दिखेगी बच्चों? x शुड लेस देन और इक्वल टू -हाफ, बराबर है कि नहीं? तो अपन पहले क्या करेंगे? रियल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपकी रियल लाइन, यहाँ पे कौन सा पॉइंट प्लॉट करोगे बच्चों? -हाफ। सपोज -हाफ यहाँ पे गई तो भी, और हमें क्या चाहिए? उससे वैल्यू लेस चाहिए। क्या चाहिए? लेस, मतलब -हाफ से छोटी। तो मुझे बोलो अप टू कहाँ तक जाना पड़ेगा बच्चों? अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो इसके इंटरवल क्या बनेगा बच्चों? क्लोज ब्रैकेट -हाफ टू माइनस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। तो x कहाँ पे बिलोंग्स करेगा बच्चों? ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी टू -हाफ क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, अभी ये जो एग्जांपल थे वो बहुत छोटे एग्जांपल, अब थोड़ी लेवल अप करते चलेंगे। तो फोर्थ एग्जांपल है बच्चों, आपको अगर गिवन है x इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। x इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब इन दोनों का जो भी कुछ प्रोडक्ट आएगा, जो भी हमें आउटपुट मिलेगा, उसकी वैल्यू हमें स्ट्रिक्टली क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो मैंने इनको 0 के साथ इक्वेट कर लिया। तो x की वैल्यू 1 मिल गई 0। और मुझे बोलो दो नंबर का प्रोडक्ट
ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो उसमें से कोई भी दो नंबर जो है वो जीरो से बड़े होने चाहिए। तो मैंने पहले क्या कंसिडर कर लिया, x इज इक्वल टू जीरो, बाद में x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, नेक्स्ट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस वन। तो ये हो गई स्टेप नंबर फर्स्ट। अभी जो पॉइंट मिलते हैं हमें, उन्हें हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करेंगे अपन रियल लाइन पे। तो रियल लाइन पे प्लॉट करना है, तो पहला पॉइंट कौन सा बच्चों, जीरो, सपोज जीरो यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस वन है, ठीक है। अब मुझे बोलो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन, हमें क्या चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन। अब स्टेप समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट और ये शॉर्टकट है, बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे, रिमेंबर दिस। ये आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। 12th का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें जब भी इनइक्वालिटी आएगा ये बहुत यूजफुल रहेगा। तो मैं जो स्टेप बोलूंगा वो फॉलो करो, क्योंकि क्या हो जाता है आपको केसेस गिवन रहती है, इफ x इज ग्रेटर देन जीरो देन क्या एग्जिस्ट होगा, इफ x प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, इफ x इज लेस देन जीरो, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो ये सबसे बढ़िया वे, देखो अभी क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दो, पहले जीरो से बड़ी जो वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले लो, जो पसंद आएगी वो वैल्यू ले लो। सपोज मैंने x की वैल्यू ले ली बच्चों वन, जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा पहली जगह पे, तो मुझे साइन क्या मिलेगा बच्चों, प्लस, क्योंकि वन को साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट जब मैं सेकंड ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वन प्लस वन इज टू, तो टू का साइन क्या है बच्चों, पॉजिटिव। और दो पॉजिटिव नंबर का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों, हमें पॉजिटिव। तो यहाँ पे मिल गया पॉजिटिव। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है बच्चों, माइनस वन और जीरो के बीच में, तो माइनस वन और जीरो के बीच में मुझे तो एक चीज मालूम है कि 0.5 आता है। कितना आता है, 0.5। सपोज मैंने 0.5 ले लिया, एक्स की जगह पे वैल्यू डाल दी मैंने बच्चों, माइनस की 0.5 वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की मैंने यहाँ पे, -0.5। तो -0.5 जब सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो जब x की जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं तो साइन क्या आएगा बच्चों, माइनस, इनटू जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा x की जगह पे, तो -0.5 प्लस वन, तो उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, +0.5। तो उसे साइन क्या मिला हमें, पॉजिटिव साइन। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, निगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू मिलेगी हमें, वो मिलेगी निगेटिव। नेक्स्ट माइनस वन से छोटी वैल्यू, तो माइनस वन से छोटी वैल्यू कौन सी बच्चों, -2, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, डिपेंड ऑन यू, कोई भी वैल्यू उठाओ। तो मैंने -2 ले ली बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर दो। जब मैं x की जगह पे सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो ऑब्वियस x की वैल्यू -2 है, तो साइन क्या मिलेगा मुझे, माइनस, इनटू जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो -2 प्लस वन कितना मिलेगा बच्चों मुझे, -1। तो वहां पे साइन क्या आ रहा है, माइनस। तो माइनस इंटू माइनस क्या मिलेगा बच्चों मुझे, प्लस, वैल्यू मिल गई मुझे प्लस। अब कंसेप्ट की तरफ चलो, हमें x जो प्रोडक्ट है, जो हमें इक्वेशन गिवन है, उसकी वैल्यू क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव। ये तो पॉइंट क्लियर होगा कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ पे मिल रही है वो देख लो, जीरो से आगे जाओ अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही। और -1 टू इन्फिनिटी चले जाओ बच्चों, माइनस इन्फिनिटी तक, तो वहां पे भी मुझे वैल्यू पॉजिटिव मिल रही। और दो चीजों को जब हमें कंबाइन करना है तब हम यूज क्या करते हैं, यूनियन। तब हम यूज क्या करते हैं बच्चों, यूनियन। तो इंटरवल क्या हो जाएगा, और हमें इक्वल साइन दिया क्या यहाँ पे, नहीं, इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, जीरो से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो मुझे बोलो इंटरवल क्या हो जाएगा बच्चों, ओपन इंटरवल जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक कोई जा सकता नहीं है। और यूनियन विथ, यहां से किधर जाना है बच्चों, -1 टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये मिल गया बच्चों हमारे इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन विथ जीरो टू इन्फिनिटी, इनके बीच में जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो जीरो से बड़ी रहेगी, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 है। अगर किसी का कहना है कि सर मुझे x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, इनका जो प्रोडक्ट है इट इज लेस देन जीरो चाहिए, तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बोली बच्चों मैंने, जो आपको वैल्यूज गिवन है उन्हें किसके साथ इक्वेट करेंगे बच्चों, अपन जीरो के साथ। तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों हमें, -1, और
यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2, बराबर। इसके बाद हम क्या करते हैं, रियल लाइन ड्रॉ करो, ये हो गई अपनी रियल लाइन। इसके बाद क्या करने का, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पहले से ही लिख के रखो। अब मुझे बोलो बच्चों, इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, -1, तो ऑब्वियस है -1 इधर आएगा और +2 यहाँ पे आएगा, बराबर है। अब 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, सपोज x की जगह पे मैं अगर 3 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब मैं फर्स्ट ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिख के रखो 3+1 और 3 - 2। अब साइन चेकआउट करो बच्चों, तो मुझे बोलो 3+1 यानी साइन क्या मिला 4, 4 को साइन क्या है पॉजिटिव, 3 - 2 कितना बच्चों 1, 1 को साइन क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिलेगा बच्चों हमें पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो भी कुछ वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी बच्चों पॉजिटिव। अब -1 और 2 के बीच में की कोई भी वैल्यू बोलते तो मुझे छोटी वैल्यू उसमें 0 ही लगती, बराबर है कि नहीं, 0 से कैलकुलेशन और इजी हो जाते, बराबर है। तो मैंने 0 डाल दी, -1 और 2 के बीच में की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो आप। किसी का कहना है कि सर मुझे 1 डालना है, 1 डालो बेटा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। किसी का कहना है सर मुझे 1.5 डालना है, डाल सकते हो बेटा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो कब क्या हो जाएगा बच्चों 0+1 नेक्स्ट इंटू 0 - 2। तो मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन आएगा प्लस और यहाँ पे साइन क्या आएगा बच्चों माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या मिलेगा बच्चों मुझे माइनस साइन। तो यहाँ पे जो भी कुछ लाई करेगा इन दोनों के बीच में उनका साइन क्या रहेगा माइनस, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इसके बाद अब हमें करना बच्चों इधर की वैल्यू -1 से छोटी वैल्यू लेनी। सपोज मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बच्चों, सपोज -1 से छोटा कौन है -2, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों -2+1। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली तो इसके लिए मैं ये नंबर्स लिख रहा हूँ, वैसे नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट -2। अब मुझे बोलो बच्चों -2+1, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस और -2 - 4, -2 - 2 -4, तो यहाँ पे भी साइन क्या आएगा बच्चों माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा बच्चों प्लस। तो वहां पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमें चाहिए क्या, इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो 0 से लेस जो भी कुछ वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी निगेटिव, उससे साइन क्या रहेगा निगेटिव। तो निगेटिव मुझे किसके किन दोनों के बीच में मिल रहा है बच्चों -1 और 2 के बीच में, कहाँ पे मिल रहा है -1 और 2 के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, और मुझे उन्हें इंक्लूड भी नहीं करना है, अगर मैं -1 अगर डाल दूंगा तो -1+1 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, लेकिन मुझे 0 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो मुझे इन्हें इंक्लूड नहीं करना है। नहीं करना मतलब कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे ओपन ब्रैकेट, तो हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1, तो ये क्या मिल गया बच्चों हमारे इंटरवल। ठीक है बेटा, और एक एग्जांपल ले लेंगे अपन इसी टाइप का, समझ लो, टेंशन लेने वाली बात नहीं। 6th एग्जांपल है, अगर सपोज आपको दिया है x-1 इंटू x+3 इज लेस देन 0, या लेस देन और इक्वल टू 0 ले लो बेटा, क्या ले लो लेस देन और इक्वल टू 0, या आपको उसी टाइप का एग्जांपल चाहिए तो उसी टाइप का एग्जांपल ले लो फिलहाल के लिए, x+2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बेटा, मैंने क्या बोला, इन वैल्यू को 0 करना है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 1। ये सबसे बढ़िया वे है, सबसे बढ़िया वे। अगर आप नोटबुक में कोई भी बुक में देखोगे टेक्स्ट बुक में, तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, उन्होंने केसेस गिवन रहती है कि x-1 अगर ग्रेटर देन 0 है, x+2 अगर लेस देन 0 है, अगर दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0, वो बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है। ये सबसे बढ़िया वे समझ लो। तो इसको 0 के साथ इक्वेट करो, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा -2। इज इट क्लियर टू ऑल, यहाँ तक समझ में आया सबको, क्षितिज समझ में आया बेटा। यस सर। अब अपन ये क्या करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद इन पॉइंट को प्लॉट कर देंगे रियल लाइन पे। तो पहले कौन सा नंबर आएगा बेटा -2, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे आएगा बेटा +1। बाद में वहाँ पे साइन दे दो बेटा, यहाँ पे अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे अप टू माइनस इन्फिनिटी, बराबर है। अब मुझे बोल बेटा 1 से कोई भी बड़ा नंबर बोल, बोल कोई भी बड़ा नंबर तुझे जो लगता है वो नंबर। 3 3, तो सब्स्टिट्यूट कर बेटा वहाँ पे, तो 3 - 1
इंटू 3+2। बोल बेटा 3 - 1 कितना? 2 into 5 10 वो नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं बेटा। मल्टीप्लीकेशन क्या ठीक है है, ठीक है 2 2 साइन क्या है उसको साइन क्या है 2 को? पॉजिटिव। 3+2 5 को साइन क्या रहता है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। आर यू गेटिंग? यस सर यहाँ पे साइन आया बेटा पॉजिटिव। अब मुझे बोल -2 और 1 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है बेटा? छोटी वैल्यू बोल दे 0। बराबर है। जब तू 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा बेटा, 0 - 1 इंटू 0+2, तो यहाँ पे साइन क्या आ रहा है बेटा? 0 - 1 मतलब -1, तो उसका साइन है -1। नेगेटिव और यहाँ पे साइन क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। तो बोल बेटा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। यहाँ पे आया बेटा नेगेटिव। नेक्स्ट, -2 से छोटी वैल्यू बोलते बेटा कोई भी जो लगेगी तुझे। सपोज -3 ले लिए अपन ने, तो -3 जब सब्स्टिट्यूट करेगा क्या होगा बेटा? -3 - 1 इंटू -3+2। बोल बेटा क्या आएगा? इनका साइन क्या है बेटा? माइनस। इनका साइन क्या मिला बेटा हमें? माइनस। तो माइनस इंटू माइनस क्या मिला बेटा हमें? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन कहाँ पे मिल गया? यहाँ। अब यहाँ पे देख बेटा, हमें जो क्वेश्चन गिवन है उन्होंने बोला है स्ट्रिक्टली लेस देन 0। 0 से छोटी वैल्यू मतलब निगेटिव वैल्यू रहेगी। हैप्पी विद दिस? तो निगेटिव वैल्यू कहाँ पे मिल रही बेटा हमें? -2 और 1 के बीच में। लेकिन हमें वो वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना। अगर अपन इंक्लूड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल तेरा कहना है कि सर सपोज अपन ने 1 को इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे 1 - 1 कितना होगा बेटा? 0। लेकिन हमें 0 से छोटी वैल्यू चाहिए। 0 चाहिए क्या? नहीं। तो उन्हें छोड़ के, तो कौन कौन छोड़ के? -2 और 1। तो ओपन इंटरवल -2 to 1, तो x बिलोंग्स टू, x इज अ मेंबर ऑफ -2 to 1, तब तुझे जो कंडीशन है वो लेस देन 0 मिलेगी। और स्टेप बढ़ाएंगे बच्चों। 7th एग्जांपल है। 7th एग्जांपल क्यों ना बच्चों? आप 2 - x इंटू x + 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमें 0 भी चलेगा, मतलब जो दो वैल्यू आएंगी उन्हें हमें इंक्लूड करना है। अब स्टेप नंबर फर्स्ट, इसे 0 के साथ इक्वेट करो, तो x की वैल्यू मिल गई बच्चों हमें 1 2, और x की वैल्यू 1 मिल गई हमें -5। इसके बाद सेकेंड एम क्या हमारा कि रियल लाइन प्लॉट कर लो, ड्रॉ कर लो, उस पर जो पॉइंट मिले हमें उन्हें प्लॉट कर लो। तो कौन से पॉइंट मिले बच्चों? इन दोनों में से छोटा पॉइंट कौन सा? -5। यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों की पॉइंट कहाँ पे प्लॉट करना। तो एक सीधी सी बात याद रखो कि जो छोटा नंबर है वो पहले ले लो और जो बड़ा नंबर है वो आगे ले लो। ठीक है। अब यहाँ तक जब जाएंगे तब कहाँ तक जाएंगे बच्चों अपन? अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और यहाँ तक कब तक जाएंगे बच्चों? अप टू -इन्फिनिटी। स्टेप नंबर, इसके बाद बोला मैंने कुछ तो पर 2 से, पॉजिटिव राइट साइड और नेगेटिव लेफ्ट साइड ऐसे प्लॉट करने का ना। यस बेटा ऑब्वियस है ना, क्योंकि हाँ जब अपन 0 से, सपोज फॉर एग्जांपल ये रियल लाइन है, ये 0 है, तो राइट हैंड साइड पे जब जाते तब वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब अपन बेटा लेफ्ट साइड तक जाएंगे तब वैल्यू कम होती जाएगी। बराबर है? तो उस हिसाब से डायग्राम प्लॉट की जाती है बेटा। इट इज क्लियर? यस सर। ओके। नेक्स्ट, अब 2 से बड़ी वैल्यू ले लो बच्चों। तो 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? कोई भी वैल्यू ले लो, आपको जो पसंद आता है नंबर वो उठा। तो मैंने सपोज ले लिया 3, तो 3 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, 2 - 3 इंटू 3+5, तो 2 - 3 साइन क्या आया? निगेटिव। 3+5 साइन क्या आया? पॉजिटिव। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव। यहाँ पे मिला हमें निगेटिव। नेक्स्ट, -5 और 2 के बीच में कौन सा नंबर है? मैंने तो सबसे बढ़िया बताया भाई, 0 ले लो। x इज इक्वल टू 0 जब सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 0 इंटू 0+5, तो इसका साइन आया पॉजिटिव, इसका साइन आया पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्ड बहुत भयानक है भला इस टाइम में। ठीक है, पॉजिटिव आना जरूरी नहीं है, अभी निगेटिव आए तो चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद -5 से छोटी वैल्यू बोल दो बच्चों, तो -6 ले लो। -6 जब सब्सटीट्यूट करोगे तो 6 सॉरी 2 माइनस ऑफ -6 इंटू, बाद में क्या बच्चों? x की जगह पे -6+5। अब मुझे बोलो बच्चों, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 6+2 इज 8, 8 का साइन है पॉजिटिव। नेक्स्ट, -6+5 इज निगेटिव।
नेक्स्ट इसके बाद प्लस इंटू निगेटिव इज निगेटिव, फिलहाल तो निगेटिव बहुत अच्छा है, ये मिल गया पॉजिटिव और यहाँ पे मिल गया हमें निगेटिव। देखो फर्स्ट पोजीशन पे मिला हमें -1, बाद में प्लस, बाद में माइनस। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किसके बीच में मिल रहा है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो -5 और 2 के बीच में, और इक्वल साइन है, 0 भी चलेगा भैया, हमें चलेगा मतलब उन्हें इंक्लूड करना है। तो x बिलोंग्स टू कौन से इंटरवल बच्चों, -5 टू 2 क्लोज, क्योंकि हमें 0 वैल्यू चलेगी, उन्होंने खुद बोला है 0 भी चलेगा। अगर 5 सब्सटीट्यूट करते हो -5 तो -5 + 5 क्या आ जाएगा 0। तो ये मिल गया हमें फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बच्चों और एक एग्जांपल ले लो। अब आपने भी ट्राई करना है, सभी ने नोटबुक और पेन लेना है साथ में और स्टार्ट करना है मेरे साथ। मैं एग्जांपल लिखूंगा, आपने भी ट्राई करना है, आता है कि नहीं देखो ना, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर है 8 एग्जांपल है बच्चों, 2x + 1 into 5 minus x is greater than or equal to 0। बेटा स्टेप नंबर हाँ फर्स्ट, सर, स्टेप नंबर फर्स्ट बोल बेटा। x is equal to -1/2. वेरी गुड, x is equals to -1/2, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, x is equal to 5. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट इसके बाद का पॉइंट क्या बेटा, तो वही याद, रियल मैं लाइन ड्रॉ रियल करनी है बेटा और पॉइंट को प्लॉट करना है। बोल कौन सा पॉइंट प्लॉट करेगा किधर, यहाँ पे -1/2 -1/2 on left side, और यहाँ पे 5 बराबर है, 5 on right side. वेरी गुड। यहाँ तक कहाँ तक जाएंगे बेटा अपन, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इधर रहता है बेटा -∞। हैप्पी विद दिस। Yes, अब मुझे बोल बेटा 5 से बड़ी वैल्यू बोल कोई भी। sir. 7, हाँ 7, 7, वेरी गुड। बोल इसके कैलकुलेशन कितने हो गए बेटा, 7 2 14 + 1 इंटू 7 5 - 7। मुझे बोल बेटा 15 का साइन क्या है बेटा, positive, वेरी गुड। 5 - 7 कितना हो जाएगा बेटा, negative, -2, वेरी गुड। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है बेटा, negative, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे है बेटा निगेटिव, फिलहाल के लिए निगेटिव, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, अब इन दोनों के बीच में की वैल्यू बोल बेटा, -½ और 5 के बीच में 3, 3। ओके, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। बोल बेटा 3 2 से कितना, 6, 6 6, + 1। नेक्स्ट 5 - 3, इसका साइन क्या है बेटा, प्लस, positive, इसका पॉजिटिव, positive, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा बेटा, positive, वेरी गुड। नेक्स्ट -½ से छोटी वैल्यू बोल बेटा कोई भी, -2, वेरी गुड। बोल बेटा सब्स्टिट्यूट कर क्या होगा, -2 तो वो -4 + 1, -4, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 5 माइनस ऑफ -2, तो इसको साइन क्या आएगा बेटा, माइनस, और इसे साइन आएगा बेटा प्लस, बराबर है। plus, तो माइनस इंटू प्लस कितना आएगा बेटा, yes sir, वेरी गुड। यहाँ तक समझ में आया बेटा तुझे। minus, हाँ अब सर, मुझे बोल बेटा हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब तुझे yes जो sir, वैल्यू चाहिए वो 0 और 0 से बड़ी चाहिए। हैप्पी विद दिस। yes sir, पॉजिटिव कहाँ पे दिख रहा है देख भला अपना सही, x is equal to 3, नहीं वो नहीं बेटा, तुझे अपनी रियल लाइन देख, वो सिर्फ मैंने समझने के लिए बताया कि कैसे करना है, यहाँ देख बस, वो कुछ काम का नहीं अपना, अपने को सिर्फ साइन लाने थे। अभी यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे दिख रहा है बेटा, 5 और -½ के, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। तो पहले अपन छोटा नंबर लिखेंगे, कौन सा छोटा नंबर बेटा बोल, -½ और उसके बाद बड़ा नंबर। यहाँ तक समझ में आया बेटा। हाँ उन्होंने बोला इक्वल 0 भी चलेगा, मतलब हम उन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, इंक्लूड करेंगे, बराबर है। yes, इंक्लूड करेंगे मतलब क्या साइन देके बेटा, क्लोज ब्रैकेट। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -½ to 5। आर यू गेटिंग, sir, yes, गुड। और एक एग्जांपल करो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, जब तक आएगा नहीं तब तक आगे नहीं जाएगा। 9th एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल गिवन है हमें 5 - x इंटू
2 minus x is less than or equal to 0, is less than or equal to 0, राइट। चलो पहले स्टेप नंबर फर्स्ट बोलो सब, क्या करोगे बच्चों? x की वैल्यू फाइंड करें। वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू 5 मिला और x इज इक्वल टू 2 मिला। अभी ये स्टेप सबको आई क्या देख लो पहले। यस गुड। अब रियल लाइन ड्रॉ कर लो बच्चों, और वहां पे जहाँ पे राइट हैंड दिख रहा है आपका वहां पे पॉजिटिव लिख दो, और जहाँ पे लेफ्ट हैंड दिख रहा है बच्चों वहां पे माइनस इन्फिनिटी लिख दो। राइट हैंड पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड निगेटिव, तो फिलहाल के लिए लेफ्ट हैंड बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर लो, तो 2 और 5 को प्लॉट कर लो। 2 को प्लॉट कर दिया और 5 को प्लॉट कर दिया। यहाँ तक समझ में आया क्या देख लो पहले। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको आएगा? सबको आएगा? आएगा। ओके। आता मला सांगा 5 से बड़ी कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलो, जो पसंद आएगा वो नंबर बोलो। बोलो क्या ना? 6। ओके ठीक है। तो 6 नंबर लेने के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो 5 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 6, तो 5 माइनस 6 साइन क्या आएगा बच्चों? निगेटिव। 5 माइनस 6 इज -1 ना, और -1 को साइन क्या है? माइनस। नेक्स्ट 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 कितना बच्चों? -4, तो उसे भी साइन क्या है बच्चों? निगेटिव। तो निगेटिव इंटू निगेटिव इज पॉजिटिव। तो कहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें? 5 से जो बड़ा नंबर है वहां पे वैल्यू क्या मिली हमें? पॉजिटिव, तो वहां पे पॉजिटिव साइन लिख दो। नेक्स्ट इसके बाद 2 और 5, ये जो दो वैल्यूज है इनके बीच में की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी। सपोज x की वैल्यू ले ली अपन ने 3, कितनी ले ली? 3, तो वो हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 कितना बच्चों? 2, तो उसे साइन आता है पॉजिटिव, और 2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस, तो यहाँ पे साइन आएगा बच्चों माइनस। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, सॉल्यूशन क्या मिलेगा बच्चों? निगेटिव। हैप्पी विथ दिस एवरीवन? यस यहाँ पे मिला निगेटिव, यहाँ पे क्या मिला बच्चों हमें? निगेटिव। बाद में 2 से छोटी वैल्यू बोल दो बच्चों कोई भी, तो 2 से छोटा 0 है ना, मैं 0 डाल देता हूँ, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों? 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 0, तो यहाँ पे साइन क्या मिला बच्चों? पॉजिटिव। यहाँ पे साइन क्या मिला? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिला बच्चों? पॉजिटिव। हैप्पी विथ दिस एवरीवन? यस सर। अब मुझे बोलो वहां पे क्या दिख रहा है बच्चों आपको? लेस देन और इक्वल टू। तो आप सबको एक ही काम करना है, ये देखो मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो बस उतनी ही टर्म देखनी है, बाकी चीजों से हमें कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। जो बाकी चीजें की हमें वो डायग्राम में कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही, कहाँ पे नेगेटिव, वहां पे पॉजिटिव, वो निकालने के लिए अपन ने इतनी चीजें इस ये अभी यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके गुड। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें क्या चाहिए? लेस देन। 0 से छोटी वैल्यू का साइन क्या रहेगा बेटा? नेगेटिव। वेरी गुड। अब निगेटिव कहाँ पे साइन दिख रहा है बच्चों? देखो मैं उसे हाईलाइट करता हूँ, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं थोड़ा अलग कलर यूज कर लेता हूँ वो हाईलाइट के लिए। यहाँ पे बराबर है? हाँ सर। किसके बीच में? 2 और 5 के बीच में। हैप्पी विथ दिस? तो मुझे बोलो पहले 2 5 लिख दो, छोटा नंबर कौन सा है? 2, और बाद में बड़ा नंबर लिख दो। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है? देखो इक्वल साइन है, मतलब हमें 0 भी वैल्यू चलेगी। 0 चलेगी मतलब अपन इसे क्या करते हैं बच्चों? इंक्लूड। इंक्लूड मतलब क्लोज ब्रैकेट। तो हमें सॉल्यूशन मिल गया बच्चों, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 to 5। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9th। 9th एग्जांपल है बच्चों, x प्लस 5 इंटू 2 माइनस x is greater than or equal to 0, is greater than or equal to 0। चलो निकालो, आना ही चाहिए। चलो नेक्स्ट है बच्चों, और एग्जांपल ले लेंगे, मतलब आपको कंसेप्ट और क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर लेते हैं बच्चों 10th। तो 10th एग्जांपल की वजह सपोज आपको x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2
या इसकी जगह पे x माइनस 1 ले लो, ऐसा कुछ ले लो अलग साइन। और अगर उन्होंने बोला ग्रेटर देन 0, क्या बोला ग्रेटर देन 0, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या कर देते, सर मैथ्स का रूल है जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसे उधर लेके जाओ वो 0 हो जाएगी, तो x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, 5 से तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x शुड ग्रेटर देन -5, -5 से बड़ी वैल्यू, तो -5 से बड़ी वैल्यू, सपोज यहाँ पे -5 है, तो ये मिल गया सर सॉल्यूशन। सबका सॉल्यूशन गलत हो जाता है, सबका। तो इसमें स्ट्रैटेजी याद रखो, ये टाइप के एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना है। जब आपको डिवीजन फॉर्मेट में दिया है तो जो डिनोमिनेटर में जो भी कुछ नंबर रहेगा उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। उससे क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर कौन सा है x माइनस 1, उससे मल्टीप्लाई करो, उससे डिवाइड करो। कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट कर रहे क्या अपन, नहीं। नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर है इट कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे दिखेगी इक्वेशन बच्चों आपको, x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तब आप उसको 0 के साथ इक्वेट कर सकते हो। तो हमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या चाहिए बच्चों, x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 शुड ग्रेटर देन 0, क्या चाहिए ग्रेटर देन 0। सेम कंसेप्ट अजिंक्य लक्ष्य दे बेटा था, तुला क्लियर हुई। फर्स्ट क्या करना है बच्चों, इसे 0 के साथ इक्वेट करना है। इसे किसके साथ इक्वेट करना है, 0 के साथ। तो मुझे बोला x की वैल्यू क्या मिल गई बेटा -5, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई बच्चा +1। अब रियल लाइन पे प्लॉट कर लो इन पॉइंट को, तो रियल लाइन पे प्लॉट करने के बाद एक सेकंड, ये बन गई अपनी रियल लाइन। तो यहाँ पे मिल गया, ये यहाँ पे जाता है अपना पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ तक जाते हैं बच्चे अपन माइनस इन्फिनिटी। ये पॉइंट को प्लॉट कर लो, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे कहीं तो भी 1 है, ठीक है। अभी बेटा 1 से जो बड़ी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करो, कोई भी वैल्यू ले लो 1 से बड़ी, सपोज 2 ले ली अपन, x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे डाल दो बेटा, तो 2 प्लस 5 2 माइनस 1, तो इसका साइन मिल गया बेटा पॉजिटिव, इसका साइन मिल गया बेटा पॉजिटिव। कैसे, 2 प्लस 5 कितना 7, 7 का साइन क्या है पॉजिटिव, और 2 माइनस 1 1, 1 का साइन क्या बेटा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिला बेटा पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन डाल दो बेटा पॉजिटिव। नेक्स्ट -5 और 1 के बीच में की कोई भी वैल्यू डाल दो, सपोज मैंने वैल्यू डाल दी 0, 0 अगर डालते हो तो क्या हो जाएगा बेटा 0 प्लस 5 इंटू 0 माइनस 1, तो यहाँ पे साइन मिल गया बेटा हमें पॉजिटिव, 0 प्लस 5 इज पॉजिटिव 5, तो साइन आएगा पॉजिटिव, 0 माइनस 1, तो यहाँ पे साइन मिल गया बेटा निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव, यहाँ पे वैल्यू मिल गई मुझे निगेटिव। नेक्स्ट इसके बाद -5 से छोटी वैल्यू बोल दो कोई भी, सपोज मैंने डाल दिया बच्चों -6, तो -6 प्लस 5 इंटू -6 माइनस 1, तो इसका साइन मिल गया बच्चों -6 प्लस 5 इज -1, निगेटिव निगेटिव, बस दो लोग निगेटिव थे तो वो बन गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे मिल गया पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है बेटा, सबका है यहाँ तक सर। आया सर। गुड। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें जो चाहिए वैल्यू इट ग्रेटर देन, इट व्हाट क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन 0। अब एक पॉइंट समझ लो पहले, अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो वैल्यू किधर जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ, तो जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसे रेड साइन से ये करके रखो, तो हमें उसे 0 कभी भी नहीं करना है। 0 नहीं करना है मतलब रियल लाइन पे चले जाओ, तो जहां पे जो वैल्यू है, जो हमें वैल्यू 0 दे रही है वो वैल्यू है 1, तो उसे इंक्लूड नहीं करना है। क्या नहीं करना है, इंक्लूड। तो हमारे इंटरवल मिल गया बच्चों ओपन इंटरवल, या फिर एग्जांपल ऐसा ले लो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लो। एग्जांपल क्या ले लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला ले लो, मतलब कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे बोलो बच्चों अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, लेकिन मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला आपको कि जो 1 है उसे इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 से इधर जाना है बच्चों, तो अब तो कहाँ तक जाना पड़ेगा अपने को, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ओपन ब्रैकेट 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी यूनियन विथ इधर से किधर जाना है बच्चों -5 टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव, लेकिन 5 को इंक्लूड कर सकते हैं ना, न्यूमरेटर 0 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, बट एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई
डिनोमिनेटर की जो टर्म रहेगी उसे निकाल देते और बाकी इंटरवल लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे इंटरवल क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी तक कोई जा सकता है क्या, नहीं, तो ओपन ब्रैकेट। तो ये मिल गया बच्चों हमारा सोल्यूशन, ठीक है, मिल गया हमारा सोल्यूशन। चलो समझ लो पहले, जहां से आपको समझ में नहीं आया वहां से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है, सपोज ये वाली, ऐसे रेड कर देता हूँ, ये वैल्यू हमें चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए, जब अपन कोई भी नंबर को अगर अपॉन में 0 में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अपॉन में 0 में, मतलब 1/0 अगर लिखते हैं तो 1/0 क्या हो जाएगा बच्चों, 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं चाहिए हमें, लेकिन 0/anything चलेगा ना। तो डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं चाहिए हमें, इज नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब वो वैल्यू को छोड़ के बाकी वैल्यू लेनी है। तो पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है बेटा, देख पॉजिटिव इधर मिल रहा है ये साइड में, और पॉजिटिव तुझे बेटा ये साइड में मिल रहा है, बराबर। तो मुझे बोल कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा बेटा तुझे, यहाँ से क्लोज इंटरवल, क्योंकि उन्होंने साइन क्या दिया बेटा अपने को, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब हमें 0 भी वैल्यू चलेगी। तो मुझे बोल इंटरवल कहाँ से कहाँ तक लेगा बेटा, -5 टू -इन्फिनिटी, बराबर है, यूनियन विथ 1 टू इन्फिनिटी, यूनियन विथ व्हाट बेटा, 1 टू इन्फिनिटी। अब समझ में आया बेटा, समझा सर। ओके गुड। सर 1 को सेपरेट क्यों करें, क्या रहा बेटा, 1 को सेपरेट क्यों करें, आपने वो क्योंकि रेड 1 कलर से डिनोमिनेटर में बेटा, बराबर है, मार्क कर दिया। डिनोमिनेटर में जब तू अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन है तब उसमें जब तू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा, ये डिनोमिनेटर बेटा अपना, बराबर है। हाँ यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेगा 1 - 1 कितना बेटा, हाँ सर, 0। तो हमें अपॉन में 0 चाहिए क्या बेटा, नहीं, तो इज नॉट 0 इक्वल्स टू 0, बराबर है, नाइस, गॉट इट। हाँ सर, ये ओके चलो और एक एग्जांपल करो। क्वेश्चन मध्ये तर इक्वल टू साइन आहे ना, हाँ क्वेश्चन मध्ये इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन, मग का नॉट इक्वल टू 0? अरे बेटा डिनोमिनेटर जेव्हा तू 0 घेशील 1/0 काय झालं बेटा, इन्फिनिटी ना, नॉट डिफाइंड ना। येस सर, समजलं.